ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರ್ತೀವಿ. वालेकुम सलाम। सर, आज जो बेशुमार लोग यहाँ पे कांग्रेस में शमील इफ्तार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ना नरसिम्हा राजा हल्का हर हमेशा जमहूरी निज़ाम और दस्तूर आइन के ऊपर है ना मायने रखते हुए मेरे वालिद मोहतरम और उसके बाद मुझे लगातार यहाँ की है ना नुमाइंदगी करने का मौका दी है। 2008 के बाद पहली मर्तबा कांग्रेस पार्टी मेंबरशिप के लिए अपना काम शुरू करने के बाद नरसिम्हा राजा हल्के में आज सवेरे तक 26,000 मेंबर्स हमारे दरमियान हुए हैं और इसके साथ साथ हर बूथ में गरीबी हालत से 50 से 100 लोगों को है ना दर्ज करना, यह हमारा एक दस्तूर अमल हमने तय कर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लगभग 50 ऐसे बूथ हैं जहां 25 से कम मेंबरशिप है, तो ऐसे बूथों को है ना निशानगी कर वहाँ पे जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और किसी सबब से कांग्रेस से दूर हुए थे, इन लोगों को वापस कांग्रेस में लाने की कोशिश की जा रही है। केसरे कुरी मंडी के इलाके में वहाँ के बहुत सारे ऐसे काम थे जो है ना हमने किए थे, लेकिन आपस की दुश्मनी की वजह से है ना कांग्रेस छोड़कर है ना जेडीएस में जाकर है ना बहुत सारे लोग जम गए थे। आज फिर से वो पार्टी और मेरे ऊपर एतमाद रखते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल होने आए हैं। उनको मैं है ना बड़े दिल की गहराई उनसे उनका इस्तकबाल करता हूं और पार्टी के अंदर है ना उनको ले रहा हूं। और मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, हर दिन हमारे सामने एक ना एक नए तरीके का मसला खड़ा हो रहा है, तो इन चीज़ों से लड़ने के लिए भी ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई है। और इंसानियत के इस लड़ाई में कौन कौन हमारा साथ दे सकता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ ना रखता हो,
वो ऐसे लोगों को है ना इकट्ठा करने का काम भी हम है ना शुरू किए हैं। जमहूरियत और दस्तूर आइन आज जब ख़तरे में है तो ख़ास तौर से बिछड़े हुए कौमों के जो अहबाब हैं या फिर है ना दलित के जो हैं और जमहूरी निज़ाम में है ना जो है ना अपना एतमाम रखते हैं, ऐसे लोगों को है ना साथ जोड़ने की एक कोशिश चल रही है। यह मुहिम शुरू हो चुकी है। सर, हाल ही में चीफ मिनिस्टर बम्बई से आप मुस्लिम एमएलए से मुलाकात की थी, उसको लेकर हर जगह एक बात सामने आई कि आप एसडीपीए और पीओपी को बैन करने के लिए मुलाकात की थी। इसमें थोड़ा रोशनी डाल दें सर। देखिए, सियासत करने की जगह सियासत करेंगे, लेकिन जब मसाइल हमारे सामने आग के माफिक फैल रही हैं, चीफ मिनिस्टर बम्बई से मिलने का मुलाकात करने का जब जो मौका था, फरवरी 4 तारीख को जब हमने उनसे मुलाकात की, उनके सामने हमने ये पेश किया था कि है ना अक़लियतों के लिए जो बजट दिया जा रहा है इसमें कहीं कमोपेशी ना हो, और साथ ही साथ मुसलमानों के लिए हुकूमत से हम कोई किसी भी तरीके की भीख मांगने नहीं गए थे। हमने कहा कि हमारा हक़ है कि तालीम, रोज़गार और ख़वातीन को है ना बेहतर तरीके से है ना उनको है ना नौकरियां मिलें, या फिर है ना उनकी तालीम के मामले में कहीं भी है ना जो दुश्वारियां पेश आ रही हैं ये ना हो। तो इन चीज़ों को हमने उनके सामने बच्चों के स्कॉलरशिप को लेकर, तालीमी इदारों को है ना किस तरीके से ताकतवर बनाना है, और इसके साथ साथ मौलाना आज़ाद स्कूल जितने हम शुरू किए थे इसमें और इजाफा करने के लिए ये मांग हमने उनके सामने रखी है। और उसी दौरान हिजाब का भी मसला चल रहा था, तो हमने कहा कि इसमें है ना कभी भी है ना इसमें ये छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, इस वजह से कि हिजाब का जहाँ मसला है, पहले ये शुरू हुआ उड़पी में, उसके बाद ये कुंदापुर में आया, आज पूरे रियासत में, पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में है ना इसका चर्चा हो रहा है। तो हमने इनसे कहा कि बच्चों के वालिदैन और स्कूल के, कॉलेज के है ना जो है ना अहबाब हैं, जो प्रिंसिपल और लेक्चरर्स हैं, इंतजामिया कमेटी जो है, इनके दरमियान इसको हल करने की कोशिश करें। सिर्फ ये बात हम उनसे किए थे। ना जाने ये कैसे किसने इसकी शुरुआत की पता नहीं है कि अफवाह आज सोशल मीडिया में कि एसडीपीए को बैन करने के लिए हमने मांग की। हम किसी से डर कर है ना सियासत नहीं कर रहे हैं, मकसद है, मकसद के साथ हम काम कर रहे हैं। इस मकसद में हर तंजीम अपना अपना काम अंजाम दे रही है। तो ऐसे नाजुक वक्त में हमें सियासत करना नहीं आता, तो इस वजह से ये गलत अफवाहों को और फैलाने की कोशिश ना करें। हमें हर तरीके से ना साफ अल्फाज में मैं ये बात कह रहा हूँ कि ना किसी से डर है, ना किसी का खौफ है। हमें जमहूरी निज़ाम में है ना मैदान खुला है, सबके लिए हक़ है। इस वजह से जहाँ हम एक होकर जो जिन ताकतों से लड़ना है, अगर उसको भूलकर हम आपस में अगर हम लड़ें तो नुकसान सिर्फ हमारा है। जहाँ तक जनाब सीएम इब्राहिम साहब का सवाल है, कांग्रेस ने उनको हर वक्त उनको है ना उनका मुकाम बाकायदा है ना बाअदब उनको उन तक पहुँचाया है। मैं यूँ नहीं कहता कि ना वो कांग्रेस से बेजार हैं, वो कांग्रेस के चंद लीडरों के से बेजारगी का इजहार करते हुए पार्टी से बाहर गए हैं। आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, सीएम इब्राहिम साहब से 1 से 4 मरतबा मेरी भी मुलाकात हुई। उनको मैंने इस बात का भी मैं आगाह किया कि ना आप जो करने जा रहे हैं इसमें ना तुम्हारा फ़ायदा है ना हमारा फ़ायदा है, नुकसान हमारा है। वजह ये है कि आज लेजिस्लेटिव काउंसिल में जनाब सीएम इब्राहिम की मौजूदगी के साथ बीजेपी अक़लियत में थी। आज सीएम इब्राहिम के इस्तीफ़ा देने के बाद बीजेपी को ये मौका मिला कि अक्सरियत में आने का मौका मिला। तो हमारे चंद गलतियों की वजह से जिससे हमें लड़ना है उनको है ना
मौका बनाकर देने की चीज़ हम खुद कर रहे हैं। अब गलत फ़ायदा या फिर है ना सीधे सीधे फ़ायदा बीजेपी को हो रहा है। बिल्कुल सर, एक साल बाकी है असेंबली इंतखाबात में कर्नाटक में। हालिया जो उत्तर प्रदेश के नताइज हैं हमें आंख खोलने के लिए काफ़ी थे। आप क्या पैगाम देंगे सर मुतहद होने के लिए? कोई पार्टी के लिहाज से नहीं, नौजवानों को क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मैं इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात सिर्फ तकरीरों में हो रही है। वाकई तौर पर जहां हमें इसका मुजाहरा पेश करना है वो हमें करने का मौका जहां भी है उस मौके को हम है ना खो ले रहे हैं। ऐसे सूरत हाल में सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होता। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं कि मैं ये बात कहना नहीं चाहता, फिर भी है ना मौका जब है तो कहना है कि मेरे ऊपर भी जब जहाँ हमला हुआ कितने लोग मेरे साथ खड़े हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, गलत चीज़ को गलत बोलने के लिए जब हम शर्माते हैं तो हक पाने के लिए, हक के लिए लड़ने के लिए हमारे में ताकत कहाँ से आएगी। माह रमज़ान का मुबारक महीना है। अल्लाह से ये दुआ है कि हर जो भी फ़िक्र के साथ काम कर रहा है अल्लाह उनको ताकत दे और मिल्लत के मसाइल को खुद लड़ने के साथ साथ हमारे साथ ताल्लुकात रखने वाले और लोगों को भी ना साथ लेकर चलने की तौफीक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज अजीत सेठ ब्लॉक एनआर क्षेत्र से रामकृष्णा, बालराजू, बेटराजू, इन्होंने सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को, उनकी जो पूरी टीम है, उनके फ्रेंड्स सब मिलकर उनके साथ जो पहले उनके साथ खांदे को खांदा लगा को जो चले उनके साथ सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को आज सिर पड़े हो गई। जीडीएस में थे उन्होंने, कुछ छोटे चंद बातों की वजह से पार्टी छोड़ को चले गए थे, फिर हमारी कांग्रेस पार्टी को वापस आ गए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे साथ मिलकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को काम करती। अभी बहुत से जने आने वाले हैं, अब वो दड़ा वाले हैं कोई। नेक्स्ट इंशाल्लाह बीजेपी की एक टीम है वो भी आने वाले हैं। शायद इस दिन बुलाना था उनको, न कोई 21 बार रखो बोल को पेंडिंग कर को ही, उनको भी रमज़ान के बाद इंशाल्लाह बुला लगा को उनको भी कांग्रेस को जमा थी। बहुत से आदमी जो एनआर क्षेत्र में जो नाराज़गी थे उन्हें सब पूरे कांग्रेस को आ रही। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमारे अल्लाह तनवीर सेठ साहब को ज़्यादा से ज़्यादा लीडिंग से जिताने के वास्ते इंशाल्लाह कोशिश करती। अच्छा, आपके अजीत सेठ ब्लॉक में मेंबरशिप ड्राइव कैसे चल रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। 20-25,000 आज इंशाल्लाह 20-7 को होगा। रोज़ हर दिन चल रहा है। रमज़ान रखो भी काम जो है मेंबरशिप कर रही है। ये मेंबरशिप जो है हमारी कांग्रेस पार्टी की बहुत ज़रूरी है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी 70 साल हुकूमत कर को है, 10 साल के अंदर जो हालात हैं ये सबको भी मालूम है। कांग्रेस पार्टी क्या है, 70 साल में कभी किसी को तकलीफ देखो नहीं है। आज जो हालात हैं, जो मुसलमानों के ऊपर बीत रहे, जो SC ST के ऊपर गुजरी है, क्रिश्चियना के ऊपर गुजरी है, सब पब्लिक देख रही है क्या कर रही है, क्या तकलीफ दे रही है बोलाल को। आने वाले दिनों में कांग्रेस है तो माशाल्लाह अच्छा है कि कांग्रेस आती है। हमें सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कोशिश करते हैं, मेंबरशिप ज़्यादा से ज़्यादा अभी बनाते हैं। अभी 10 दिन टाइम है अपना, ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह बनाते हैं। आज अलहाज तनवीर सेठ साहब के सदारत में रामकृष्णा, बेटराज, बालराज इन्हों पूरे JDS में थे। आज इनको हमें पूरे को 1 महीने से बात करे, उन्होंने 1 महीने से हमारे पास बात कर ले को थे। आज हमें साहब के पास टाइम ले ले को, डेट ले ले को, आज उनको कांग्रेस पार्टी में जमा लिया। कांग्रेस पार्टी में जमाने का क्या भी नहीं है, उन्होंने खुद आको जमे क्या कई को जमे। यहाँ आज बीजेपी आज हुकूमत क्या है अगर को बोल को हर सबको मालूम है। और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी, हिंदुस्तान को बनाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी। हमें सब हिंदुस्तान के साथ ही करने का, ये पूरे जने दलित भाई आई, SC भाई आई, पूरे जने आज यहाँ कांग्रेस को जम को एक तुम्हारे मीडिया के थ्रू से एक मैसेज देती, हमें पूरे एक ही इसमें काम भी मुस्लिम हिंदू करने का नहीं है। तनवीर सेठ साहब हम ना एक आदेश दिए थे, ऐसे हमको पूरे को लेको काम करो कर को, हमें पूरे को ले लेको, पार्टी को ले लेको आको आज ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೂ 106 ಯುವಕರನ್ನ, ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು, 106 ಯುವಕರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷ ಬಲಪಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಪಕ್ಷನ ಬಲಪಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ರಶುಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಒಂದು 50 ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. 50 ಜನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ 106 ಜನ ಯುವಕರನ್ನ ನಾನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಕೂರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಮೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು.